हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 4 राज्यों के अंदर 16 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र ये 4 राज्य सम्मिलित थे। अब ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, आरपीएससी या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कुछ ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। आज के सेशन में एक तो हम लोग ये जानेंगे कि हाल ही में ये जो चुनाव हुए उनके बाद में कौन कौन सी पार्टी ऐसी हैं जिनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी है, बहुमत वाली सीटें हैं। हम लोग ये जानेंगे कि राज्यसभा में बहुमत होने की मीनिंग्स क्या है, उसके मायने क्या है। हम लोग ये जानेंगे कि पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास होता है, पार्लियामेंट में कोई भी काम होता है, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे वोटिंग के माध्यम से निर्णय होता है। जब वहाँ पे निर्णय होता होगा तो बहुमत के नियम क्या क्या हैं, कितने टाइप की मेजोरिटी हो सकती है, कौन सी जगह कौन सी मेजोरिटी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारत में फिलहाल राज्यसभा में 245 सीटें टोटल हैं और उन 245 सीटों में से 233 सीटों पे चुनाव होता है और 12 सीटें जो हैं वो कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से टोटल 245 सीटें, जिनमें से कुछ सीटें वैकेंट होने के कारण अभी चुनाव हुआ और उन चुनावों के अंदर 4 राज्य शामिल थे। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 16 सीटें टोटल थी। राजस्थान की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो राजस्थान में भी वहां पे 4 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, जिसके अंदर चारों में कांग्रेस मेजोरिटी ले गई। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती और 1 सीट बीजेपी के हिस्से गई। बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी जी अब की बार सांसद राज्यसभा में बन के गए। तो अगर कांग्रेस की सीटों पे देखें तो रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी या मुकुल वासनिक, ये 3 लोग कांग्रेस से जीत के वहां पे पहुंचे। अब बात हम लोग ये करें कि चुनाव के बाद में आज की वर्तमान स्थिति क्या बन गई। आज अगर राज्यसभा में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है बीजेपी। बीजेपी के पास 245 में से कुल मिला के अभी 95 सीट्स, 95 सीटें हैं। तो वहीं पे कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस के पास में इंडियन नेशनल कांग्रेस 29 सीटें हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास में 13 हैं और द्रविड़ मुनेत्र कागजम के पास में 10 सीटें हैं। तो वहीं पे बीजू जनता दल के पास में 9, आम आदमी पार्टी के पास 8 और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पास में 7, और इस तरह से फिर ये सीटें आगे कम होती जाती हैं। तो सबसे बड़ी अगर पार्टीज हम लोग याद करें तो सबसे बड़ी आप 3 पार्टीज याद कर सकते हैं कि भारतीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ये 3 सबसे बड़ी पार्टीज हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब राज्यसभा से कोई बिल पास कराना होता है तो उसमें कितने टाइप की मेजोरिटी चाहिए। हालांकि ये जो मेजोरिटी के टाइप हैं ये राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ऐसे ही होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की मेजोरिटी हो सकती है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ गौर कर लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुमत के प्रकार। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण बहुमत। इफेक्टिव मेजोरिटी को हम लोग बोल सकते हैं प्रभावी बहुमत। सिंपल मेजोरिटी को हम लोग बोल सकते हैं साधारण बहुमत। और वहीं पे एक और हमारे पास में है जिसका नाम है स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विशेष बहुमत। तो अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत चाहिए। 4 प्रकार के मुख्य रूप से हो सकते हैं: पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। लेकिन खास बात क्या है कि हमारे पूरे के पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि बहुमत इतने प्रकार के होंगे। तो टाइप ऑफ मेजोरिटी कहीं नहीं बताएगी, लेकिन अलग अलग काम करते समय लिखा गया है कि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जिससे हम अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि जो बहुमत की बात हुई है वो पूर्ण बहुमत है, प्रभावी है, साधारण है या विशेष है। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से का मतलब क्या होता है, कहां पे इसकी आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहला बहुमत देखते हैं, जिसका नाम है एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है आपकी पार्लियामेंट में जितनी टोटल सीट हैं उनके 50% से ज्यादा। अब आज के दिन पार्लियामेंट में टोटल सीटें हैं 245। 245 का 50% हम लोग कर लेंगे, तो 245 का 50% कर लीजिए। 245 का 50% अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 122.5, और 122.5 तो वोटिंग हो नहीं सकती, तो राउंड ऑफ कर लें 123। तो जिसके पास में 123 सीटें होंगी वो बहुमत है। याद कर लीजिएगा कि हो सकता है कि 245 सीटें सारी भरी हुई ना हो, इनमें से कुछ सीटें खाली हों। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने माना कि मान लो कि 245 में से अभी 20 सीटें खाली हों, तब भी हम बहुमत निकालते समय इन 20 सीटों को ध्यान नहीं देंगे। पूरी की पूरी 245 सीटें, अधिकतम संख्या जितनी हो सकती है उसके आधार पर बहुमत ज्ञात किया जाए। तो हम इसको बोलते हैं कि ये पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। नॉर्मली हमारे जो पार्लियामेंट के फंक्शन होते हैं उसके अंदर पूर्ण बहुमत का प्रयोग या एब्सोल्यूट मेजोरिटी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसकी बजाय
हम लोग बाकी जो बहुमत के प्रकार उनको यूज करते हैं। फिर भी अगर पूछा जाए कि इस प्रकृति का बहुमत कब काम आता है, तो जिस समय हम लोग सरकारें बनाते हैं, सरकारों का गठन करते हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पे इस टाइप की मेजोरिटी का यूज होता है। बाकी ये जनरली यूज होने वाली मेजोरिटी नहीं है। दूसरी देखिए, दूसरे टाइप की मेजोरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत। ये प्रभावपूर्ण बहुमत क्या चीज़ है? अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर टोटल 245 सीटें हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए, और मान लेते हैं कि 245 में से 45 अभी वैकेंट चल रही है, खाली चल रही हैं, तो हम उन 45 को हटा देते हैं। 245 में से 45 हटाई तो सीटें कितनी बची? 200। 200 सीटों में आधे से ज़्यादा अगर बहुमत आपके पास हो, मोर देन 50% हो, तो आपका बहुमत इफेक्टिव कहलाएगा। 200 का 50% करें तो 100 आता है। इसलिए बहुमत के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए? कम से कम 101। याद रखिएगा, पिछले वाले बहुमत में इसमें डिफरेंस क्या था? पिछले वाले में जो खाली सीटें थी उनको शामिल किया गया, अब की बार मैंने खाली सीटें हटा दी और सिर्फ वही सीटें ली जो खाली नहीं है। तो इस प्रकार का जो बहुमत है वो प्रभावी बहुमत कहलाता है। ये कई जगह काम आता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हमें वाइस प्रेसिडेंट को या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो वहां पे प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ऐसे ही अगर हमें लोकसभा के स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना, उनको हटाना हो, तब इस प्रकार के बहुमत की जरूरत हमें पड़ती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुमत का तीसरा प्रकार। तीसरा है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत क्या है, इसको भी एक बार हम लोग चेक करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं पार्लियामेंट में 245 सीटें हैं। 245 में से मान लेते हैं कि 45 सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं, तो उन 45 को हटा दीजिए। तो आज के दिन कितने मेंबर हो गए? 200। इन 200 में से मैं मानता हूं कि आज के दिन 50 मेंबर एब्सेंट रह गए। तो अगर 50 एब्सेंट रह गए तो आज के दिन सिर्फ 150 मेंबर ही प्रेजेंट है। तो जब हम लोग पार्लियामेंट में उन मेंबर्स को देखते हैं, राज्यसभा में उन सदस्यों को देखते हैं जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, तो ये 150 उपस्थित है और ये मतदान कर रहे हैं, इनमें अगर 50% से ज्यादा बहुमत आ जाए तो वही पूर्ण बहुमत, वही आपके लिए साधारण बहुमत कहलाएगा। 150 का 50% करेंगे तो 75 आएगा। तो बहुमत के लिए आपके पास कितने मतदान होने चाहिए? 76। तो ये साधारण बहुमत कहलाता है। कैसे किया मैंने ये नहीं देखी कि सीटें कितनी हैं, मैंने ये नहीं देखा कि खाली कितनी है, मैंने ये देखा कि आज के दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं। जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका आधे से ज़्यादा अगर आपके पास में है तो वो आपके लिए साधारण बहुमत कहलाएगा। ये जनरली यूज होने वाली विधि है, मतलब मैक्सिमम केसेस में इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जैसे पार्लियामेंट से, राज्यसभा से जब हमें साधारण कोई भी बिल हो, साधारण बिल का मतलब है सामान्य विधेयक को वो पास कराना हो, मनी बिल पास कराना हो, वित्त विधेयक पास कराना हो, हर जगह फाइनेंस बिल पास कराना हो, हर जगह साधारण बहुमत काम आता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कभी भी हमें देश के अंदर इमरजेंसी घोषित करनी हो, इमरजेंसी घोषित करने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा ना आपातकाल, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या दूसरी इमरजेंसी हो, उसकी घोषणा के लिए भी हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना हो, एडजर्नमेंट मोशन पास करना हो, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, इन सभी के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग चलते हैं, अगला है हमारे पास में स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत तो नाम से ही पता चल रहा है कि औरों से हट के होगा। विशेष बहुमत में कई सारी वैरायटी है। जैसे एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 249। 249 के अकॉर्डिंगली देखें तो 249 ये कहता है कि जितने मेंबर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अभी उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। इसका मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ तो 245 सीटें टोटल, 45 मान लीजिए खाली हैं, तो कितने हुए? 200। 200 में से मैं मान लेता हूं कि आज के दिन 50 एब्सेंट हैं, तो वोट देने वाले 150 ही हुए। 150 का 2/3 कर लो, 150 का 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए 100, तो ये आ गया 100। तो बहुमत के लिए कितने चाहिए आपको? 100 या 101 आप बोल सकते हैं। तो बहुमत के लिए आपके पास कम से कम 100 वोट होने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ये हमारे लिए कहलाएगा स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 249। और ये कहाँ पे काम आता है? हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची या यूनियन लिस्ट के जो मैटर होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार की होती है। तो वहीं पे जो मैटर स्टेट लिस्ट में या राज्य सूची में है उन पे कानून बनाने की शक्ति एक्सक्लूसिवली राज्य के पास होती है। लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार भी राज्य के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो भी अपने आप नहीं बना सकती, उसके लिए भी राज्यसभा को शक्ति देनी पड़ती है। तो अगर राज्यसभा कभी भी, या मतलब पार्लियामेंट कभी भी केंद्र को शक्ति दे
जिसमें स्टेट लिस्ट के विषय पे कानून बनाना हो तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक ऐसे ही एक और है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से? जब जब हम लोगों को संविधान में संशोधन करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है, तो आर्टिकल 368 की मेजोरिटी चाहिए होती है। ये भी ऊपर वाले के जैसे है, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनमें हमें राज्यों के साथ, उनसे राज्यों से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए कि कोई मैटर ऐसा है जो आपको बाद में संसद से पारित होने के बाद भी आपको राज्यों से रेटिफाई करवाना है, तो उस केस के अंदर आर्टिकल 368 की ये वाली मेजोरिटी काम आती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत लेते हैं, और इसके साथ साथ जितने राज्य हैं उनका भी 50% से ज़्यादा बहुमत हमें चाहिए होता है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 368। एक और टाइप की मेजोरिटी है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 61। 61 की मेजोरिटी क्या है? आपकी जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, हाउस की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो जैसे मान लो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास में है 245, तो कितनी खाली है कितने प्रेजेंट है उसका कोई वास्ता नहीं है, इसका 2/3 हम लोग करते हैं। तो इसका 2/3 निकाल लिया जाए तो ये जो बहुमत आएगा इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल नंबर 61 का बहुमत। ये कब काम आता है? राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के समय, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तब जाके ये काम आता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मेजोरिटी रोल प्ले करती है। हमने पढ़ा कि नॉर्मली जितने भी बिल पास होते हैं, नॉर्मली सभी बिलों के अंदर हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, साधारण बहुमत चाहिए होता है। और इधर देखिए हम लोग देखते हैं कि आज के दिन हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसके कितने यहाँ पे एमपीज हैं? 95 हैं। अब कैसे काम करता है देखो, 95 टोटल हैं बीजेपी के, और हम ये जानते हैं कि ये तो सारे के सारे एक साइड ही वोट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो वहाँ पे सचेतक या व्हिप होता है वो भी इंश्योर करता है कि दूसरी पार्टी को ये वोट ना कर पाए, तो एक तरफा वोट होता है। अब मान लीजिए कि बीजेपी को कोई भी बिल पास कराना है तो उसके लिए उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए जस्ट हम माने कि मान लीजिए 245 सीटें, 245 में से एक बार को मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि 45 खाली हों, तो कितने मेंबर बचेंगे? 200। 200 में सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो 200 का 50% कर लो, 200 का 50% आ गया 100। 100 से ज़्यादा आपके पास बहुमत होना चाहिए। 100 से ज़्यादा बहुमत कितना होगा? 101। 101 वोट आपके फेवर में आएंगे तब जाके निर्णय होगा। आप अपने वाले 95 को कह सकते हो कि भाई सारे के सारे मतदान करने हैं, एक साइड में करने, सब एक साइड करेंगे भी, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में कितना आंकड़ा कम पड़ रहा है? 6 सदस्य अभी भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि वोटिंग जब होती है तो ये सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के आधार पे होती है जो प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सीटें कितनी है उससे कोई वास्ता नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आज के दिन किसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो टोटल प्रेजेंस है वो 180 लोगों की ही हो, सभी पार्टी के जितने भी सांसद आए वो 180 ही आए। अगर 180 आए तो उसका 50% कर लीजिए, 180 का 50% कितना होगा? होगा 90। और 90 में बहुमत के लिए कितने चाहिए आपको? 90 से ज़्यादा 91 चाहिए। और बीजेपी के सारे अकेले वोट कर दें तब भी 95 आएंगे। इसका मतलब बीजेपी वाले तो अपना कोई भी जो प्रपोजल है, प्रस्ताव, उसको पारित करा देंगे। अगर आप बात की गहराई को समझ पाए तो इसका मतलब है कि अगर बीजेपी के सारे सांसद प्रेजेंट रहें और बाकी जो दल हैं उनके सांसदों को एब्सेंट रखवा दिया जाए तो आराम से वो अपना जो भी काम करना है वो कर पाते हैं। और ये बड़ा नॉर्मल है, सारे के सारे सांसद तो पहुंचते नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें कोई बिल पास कराना है तो हम अपने वालों को बोलते हैं सबको पहुंचना है, दूसरे वालों को लोग इंश्योर करते हैं कि वो ना पहुंचें या कम पहुंचें। कम होने से वोटिंग कम होगी, कम वोटिंग होगी तो बहुमत कम चाहिए होगा, और हमारे अकेले 95 जो है वो हर चीज़ को पास करा ले जाएंगे। तो ये काम करने का हमारा तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम लोग हाजिर होंगे दोबारा। तब तक के लिए आप सबसे मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने कैरियर में अपने आप को आगे ले जाइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।